अब लेक्चर जो 2 हमारा है, आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज़ डिडक्टिव, इंडक्टिव एंड एब्डक्टिव रीजनिंग। कि हमारी जो रीजनिंग है उसकी 3 टाइप्स हैं मेन, वो क्या है, डिडक्टिव, इंडक्टिव और अबडक्टिव। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव एक दूसरे के ऑलमोस्ट अपोजिट चलती हैं, सो हम इनको कलेक्टिवली डिस्कस करेंगे। और उसके बाद अबडक्टिव रीजनिंग जो है इंडक्टिव रीजनिंग की ही कुछ टाइप बनती है, तो हम उसको एंड पे डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ डेफिनेशंस देख लेते हैं इनकी, कि इंडक्टिव और एब्डक्टिव रीजनिंग, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती है। ठीक है, अब देखें, आप मिसाल के तौर पे आपने एक बैग है आपके पास बाल्स का भरा हुआ, आपने एक बाल निकाली, उसमें से वो रेड है, दूसरी बाल आप निकालते हैं रेड है, तीसरी बाल आप निकालते हैं रेड है, चौथी बाल निकालते हैं रेड है, पाँचवीं निकालते हैं, छठी, 10वीं, 8वीं 100 बाल्स निकाल लेते हैं, फिर भी आपके पास क्या आती हैं, वो रेड आती हैं। तो आपका एक परसेप्शन क्या बनेगा, आपका एक कंक्लूजन क्या बनेगा कि ये जो है बैग, इसके अंदर सारी की सारी बाल्स जो हैं वो क्या हैं, रेड हैं। इसके अंदर सारी की सारी बाल्स जो हैं वो क्या हैं, रेड है। ठीक है, सो इस ऐसी जो रीजनिंग होती है जिसके अंदर आप क्या करते हैं, स्पेसिफिक डाटा या फैक्ट्स को यूज़ करके एक जनरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू आप एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं। यानी कि आप क्या करते हैं, इसके अंदर कंक्लूजन निकालते हैं, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन यूजिंग द स्पेसिफिक डाटा और फैक्ट्स। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरी तरफ अगर आएँ तो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है, डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपके पास जो है वो आप क्या करते हैं, आपको एक जनरल थ्योरी या एक जनरल चीज़ दी जाती है और उसमें से आप एक स्पेसिफिक चीज़ को जो है डिडक्ट कर लेते हैं। जैसे मैं अगर एक मिसाल दूं आपको डिडक्टिव रीजनिंग की, कि आप किसी डॉक्टर के पास गए हैं और आपका गला ख़राब है, तो डॉक्टर ने आपको मना कर दिया है कि आपने कोई ठंडी चीज़ नहीं खानी। तो अब ठंडी चीज़ नहीं खानी, तो आप कोई भी ठंडी चीज़ आप लेंगे तो उस पर वो लागू हो जाएगी वो बात कि आपने वो नहीं खानी। ठीक है, आप उसने तो जनरल आपको बता दिया कि कोई भी ठंडी चीज़ नहीं खानी, लेकिन आपने उसमें से डिडक्शन क्या की कि ठीक है जी, मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, क्योंकि आइसक्रीम क्या है, ठंडी है, सो मुझे आइसक्रीम नहीं खानी। सो ये क्या था, डिडक्टिव रीजनिंग, कि जहाँ पे आपको एक जनरल थ्योरी दी जाती है, जनरल चीज़ दी जाती है और उसमें से आप स्पेसिफिक कोई चीज़ को ढूंढते हैं और उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है ये स्पेसिफिक टू जनरल है, कि आप स्पेसिफिक चीज़ें देखते हैं तो फिर आपका जो है एक उसके बारे में असम्पशन बन जाती है। मिसाल के तौर पे आपने जो है एक क्या नाम है, बाल, जिस तरह मैंने एग्जांपल दिए बाल्स की, इसी तरह जो है आपने कोई एक कौवा देखा है वो ब्लैक था, दूसरा कौवा देखा है वो ब्लैक था, देखते हैं तीसरा देखा, चौथा देखा, पांचवा, 10 देखे, तो आपका ये अजम्पशन बन गई, आपकी ये कंक्लूजन बन गई कि आपका जो है ऑल क्रोज आर ब्लैक। ठीक है, इसी तरह आपने एक और एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे, कि आपने इस एग्जांपल के अंदर देखें कि 1 के अंदर 2 ऐड हो रहा है तो आंसर क्या आ रहा है 3, इसी तरह 5 के अंदर 2 ऐड हो रहा है 7, और 7 के अंदर 2 ऐड हो रहा है तो 9। तो इन तीनों के अंदर अगर आप नोट करें, इन तीनों के अंदर तो आपका एक इवन नंबर है और एक ऑड नंबर है, तो और आंसर जो है वो हमेशा ऑड नंबर आ रहा है। तो इससे हम जो है कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं कि जब भी आपका एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा तो दोनों का सम जो है वो हमेशा क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। सो हम डिफरेंट एग्जांपल्स देते हैं एक चीज़ को प्रूव करने के लिए। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम एक जनरल की तरफ जा रहे होते हैं, हम स्पेसिफिक एग्जांपल इकट्ठी करते हैं, हम स्पेसिफिक डाटा इकट्ठा करते हैं और उन चीज़ों को जो है हम यूज़ करके हम एक कंक्लूजन के ऊपर पहुंच जाते हैं कि हाँ जी ठीक है ये होगा। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग के ऊपर क्या होता है, अराइविंग एट कंक्लूजन बट बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन यूजिंग स्पेसिफिक डाटा और फैक्ट्स। और डिडक्टिव के अंदर क्या होता है, स्पेसिफिक कंक्लूजन ड्रा हम करते हैं फ्रॉम जनरल प्रीमिसेस। सो जनरल प्रीमिसेस की एग्जांपल जो है वही जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, अली इज़ ह्यूमन सो देयरफॉर अली इज़ मोर्टल। अब यहाँ पे हमने तमाम ह्यूमंस की चूँकि बात कर ली है तो कोई स्पेसिफिक ह्यूमन होगा तो उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, लागू हो जाएगा। ठीक है, सो ये जनरल प्रीमिस थी कि ऑल ह्यूमंस आर मोर्टल, कि तमाम के तमाम इंसान जो है वो मोर्टल हैं। तो अली जो है एक स्पेसिफिक उसकी एग्जांपल थी, सो अली जो है वो भी क्या होगा, मोर्टल होगा।
इसी तरह जो है ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, ये भी एक एग्जांपल है। अब ऑल एप्पल्स आर फ्रूट, तमाम के तमाम एप्पल्स की उसने बात कर दी, तो ये जनरलाइज कर दिया। अब कोई भी स्पेसिफिक अगर सेब होगा या एप्पल होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर ये क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। सो आप आई होप कि आपको इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग क्या होती हैं उनके दरमियान एक जो उनकी मेन डेफिनीशन है या जो मेन उनकी डेफिनीशन जो है या उन मेन लॉजिक जो है वो आपको समझ आ गई होगी कि इसके अंदर क्या होता है इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर कि हम क्या करते हैं स्पेसिफिक टू जनरल जाते हैं, इसके अंदर क्या होता है जनरल टू स्पेसिफिक जाते हैं, इसके अंदर नोन से अननोन की तरफ जाते हैं, यानी कि जो हमें चीज़ें नोन है। पहली बार हमने निकाली नोन होगी कि उसका कलर रेड है, दूसरी बार निकाली रेड है, तीसरी बार निकाली रेड है, तो ये हम कुछ चीज़ें जानते जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो चीज़ हमें नहीं पता कि तमाम बैग के अंदर तमाम बाल्स कैसी हैं, तो हमने ये जो स्पेसिफिक बाल्स निकाली इनसे हमने क्या किया जनरल एक कंक्लूजन ड्रा कर दिया। इसके अंदर क्या है जी जनरल है कि जनरल हमें एक चीज़ बड़ी चीज़ बता दी गई और उसके अंदर से छोटी चीज़ के ऊपर वो अप्लाई हमारी हो जाएगी। अच्छा, अब इनके अंदर कुछ की डिफरेंसेस हैं उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं कि पहला जो की डिफरेंस है वो क्या है कि ट्रूथ ऑफ द प्रीमिसेस डज नॉट गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, कि आपका जो क्या नाम है इसके अंदर तमाम अगर प्रीमिसेस को ट्रू भी मान लिया जाए तो ज़रूरी नहीं है कि आपका जो ट्रूथ है वो कंक्लूजन जो है वो ट्रू हो जाए, ठीक है। अब देखें एग्जांपल 1 के अंदर हमने एक एग्जांपल ली कि प्रीमिस 1 क्या कहता है कि पैरट इज़ अ बर्ड विच कैन फ्लाई, ट्रू। Crow is a bird which can fly, true. Sparrow is a bird which can fly, true. Therefore all birds can fly. क्या ये ट्रू है? बिल्कुल भी ट्रू नहीं है, क्योंकि आपको कुछ ऐसे बर्ड्स मिल जाते हैं जो कि क्या नाम है फ्लाई नहीं कर सकते, उड़ नहीं सकते। तो इसका मतलब है अब देखें, अब इसके अंदर आपकी जो प्रेमिसेस थी वो तो फॉल्स नहीं थी, प्रेमिसेस तो ट्रू थी। सो प्रेमिसेस के अंदर तो कोई मसला नहीं था, ठीक है। प्रेमिस पहली भी जो है वो ट्रू थी, दूसरी भी जो प्रेमिस थी वो क्या थी हमारे पास ट्रू थी, और तीसरी प्रेमिस जो थी वो भी क्या थी हमारे पास ट्रू थी, ठीक है। लेकिन ये जो कंक्लूजन हमने निकाला ये क्या निकला हमारा फॉल्स निकला। सो इट मीन्स कि आपकी जो प्रीमिसेस का ट्रूथ है दैट डज नॉट गारंटी द ट्रूथ ऑफ कंक्लूजन, ठीक है। सो लेकिन यहाँ पे अगर आ जाएं तो हमारा जो कंक्लूजन है वो हमारा ऑब्वियसली ट्रू होगा। ये हमने ऊपर जो बात की थी ना वैलिड आर्ग्यूमेंट की, तो बेसिकली ये जो क्या नाम है डिडक्टिव रीजनिंग है इसके अंदर जो है आपका वैलिड जो है ज़्यादातर जो होते हैं वो आपके पास डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं। सो कंक्लूजन मस्ट बी ट्रू इफ ऑल प्रीमिसेस आर ट्रू, तो कंक्लूजन हमेशा ट्रू होगा अगर आपका जो प्रीमिसेस हैं वो सारी की सारी ट्रू हो जाए। अगेन वही एग्जांपल जो हम कि अली ऑल ह्यूमन्स आर मोर्टल, यस ट्रू। अली इज़ ह्यूमन, यस ट्रू। सो देयरफॉर अली इज़ मोर्टल, ये भी ट्रू है। तो पहला जो की डिफरेंस था दोनों के दरमियान वो क्या था कि एक इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो ट्रूथ ऑफ प्रेमिसेस है वो गारंटी नहीं करता कि आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, बट अगर हम बात करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग की तो इसके अंदर हमेशा कंक्लूजन ट्रू होगा अगर तमाम आपकी प्रेमिसेस ट्रू हों। दूसरा क्या है कि इसके अंदर प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, यानी कि आपको किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं तो आपको श्योर नहीं होता कि आप वाकई जो है वो आपका जो आपने जो कंक्लूजन निकाला है वो ट्रू है या नहीं है, ठीक है। अब देखें जैसे कि अब 1 लो कॉस्ट जो है फ़्लाइट वो डिले हो गई है जी, ठीक है जी। आपने अगली 10 जो लो कॉस्ट फ़्लाइट्स हैं उनको भी नोट किया, वो भी क्या हो गई लेट डिले हो गई। इसी तरह 100 लो कॉस्ट फ़्लाइट्स अगली जो हैं वो भी डिले हो गई, और तो इससे आपने कंक्लूजन निकाला कि प्रोबेबली ऑल लो कॉस्ट फ़्लाइट्स डिले। तो यहाँ पे आपने सर्टेनिटी के साथ नहीं बताया, क्योंकि हो सकता है आपकी 101 जो है वो क्या हो वो टाइम पे पहुंच जाए, ठीक है। तो आपने क्या किया प्रोबेबली आपने कहा कि मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा कि ये सारी की सारी जो लो कॉस्ट फ़्लाइट्स हैं वो डिले होती हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है। सो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी का फैक्टर मौजूद होता है। जो भी आप कंक्लूजन ड्रा करते हैं बाय इंडक्टिव रीजनिंग तो वो आपका उसकी वो जो कंक्लूजन है वो ज़रूरी नहीं है कि वो 100% श्योरिटी हो। अब इस श्योरिटी को चेक करने के लिए आपके पास क्या होता है, ये हम आगे अगली जो हमारा की डिफरेंस है उसके अंदर देख लेंगे कि इसको वैलिडिटी को चेक करने के लिए इसको कंक्लूजन को चेक करने के लिए कि क्या ये ट्रू है या नहीं, 100% श्योरिटी के लिए हम क्या करते हैं डिडक्टिव रीजनिंग को यूज़ करते हैं कि वो किसी थ्योरी को किसी लॉजिक को
चेक करती है कि क्या वो जो आपने फैक्ट बताया या जो आपने कंक्लूजन निकाला वो ट्रू है या नहीं। खैर हमारे पास इसके अंदर क्या होता है, प्रोबेबिलिटी फैक्टर होता है, यहाँ पे सर्टेनिटी होता है। ठीक है, आर्गूमेंट वैलिड इनवैलिड हो सकता है बट सर्टेनिटी ज़रूर होगी। ठीक है, सो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपके पास सर्टेनिटी होती है। अब देखें, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई, कीवी इज़ अ बर्ड देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई। अब देखें यहाँ पे ये आर्गूमेंट वैलिड है या नहीं है। अब ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई ट्रू है, कीवी इज़ अ बर्ड भी क्या है, ट्रू है, बट देयरफॉर कीवी कैन फ्लाई ट्रू नहीं है, कीवी जो है वो फ्लाई नहीं करता। सो इसका मतलब है, अब देखें प्रीमिसेस ट्रू थी, प्रीमिसेस ट्रू थी, लेकिन आपका जो कंक्लूजन निकला वो क्या निकला, गलत निकला। कंक्लूजन, आपका कंक्लूजन गलत निकला है। ठीक है, सो कंक्लूजन जब गलत निकला है, अब देखें ये ट्रू है, दूसरा भी क्या है, आपका प्रेमिस ट्रू है, बट आपका कंक्लूजन जो निकला है वो क्या निकला है, फॉल्स है। ठीक है, कंक्लूजन जो है वो क्या है, फॉल्स है। तो इट मीन्स कि आपका ये है तो इनवैलिड आर्गूमेंट बट सर्टेनिटी ज़रूर है यहाँ पे। ठीक है, सो डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर आपके पास क्या होती है, श्योरिटी होती है, आपके पास सर्टेनिटी होती है, जबकि जो आपका इंडक्टिव रीजनिंग है उसके अंदर आपके पास श्योरिटी नहीं होती। ठीक है, सो लास्ट वन जो है कि इनके अंदर जो की डिफरेंस हमारे पास मौजूद है, तो वो हमारे पास क्या है कि ये जो इंडक्टिव रीजनिंग है दैट इज़ यूज्ड इन डेवलपिंग थ्योरीज, कि ये थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ होती है, और आपके पास जो डिडक्टिव रीजनिंग है वो किसके लिए यूज़ होती है जी, इन थ्योरीज़ को चेक करने के लिए यूज़ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एग्जांपल है कि एक इंग्लिश फिलासफर था जो कि जिसका नाम था फ्रांसिस बेकन। तो फ्रांसिस बेकन ने एक थ्योरी दी थी कि ऑल स्वैन्स आर वाइट, के तमाम स्वैन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, वाइट होते हैं। अब देखें, किसी भी थ्योरी को गलत प्रूव करने के लिए सिर्फ आपको एक चीज़ की ज़रूरत, एक रीज़न की ज़रूरत होती है। ठीक है, अब उसने कहा ना कि तमाम स्वैन्स आर वाइट, तो अब ये जो था एक बंदा जर्मन पोइट था जुवेनल स्टायर, ये शायद आप लोगों ने पढ़ा भी हो, इंग्लिश डिपार्टमेंट वालों ने जुवेनल स्टायर को जानते होंगे। तो उसने ये एक दफ़ा देखा कि जो है ना स्वैन जो है वो तो ब्लैक भी है। तो अब उसने जब एक ब्लैक स्वैन देख लिया तो इट मीन्स कि ये जो पूरी की पूरी थ्योरी थी ये ज़मीन बोस होगी। ठीक है, सो इट मीन्स कि आपकी इधर इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर जो है वो श्योरिटी नहीं होती आपके पास। ठीक है, सर्टेनिटी नहीं होती, हमेशा एक प्रोबेबिलिटी का फैक्टर मौजूद होता है। अब जो प्रोबेबिलिटी का फैक्टर है तो हम उसके ऊपर क्या करते हैं, डिडक्टिव रीजनिंग को अप्लाई करते हैं। तो जब डिडक्टिव रीजनिंग हम यूज़ करते हैं तो क्या होता है कि आपकी उस थ्योरी की करेक्शन वैलिडिटी को चेक हम कर रहे होते हैं। ठीक है, सो थ्योरीज बनती किसके अंदर है, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर। थ्योरीज की वैलिडिटी को चेक किधर किया जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग के। तो ये था हमारा जो है ना इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। सो इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, अराइविंग एट कंक्लूजन बाय द प्रोसेस ऑफ जनरलाइजेशन यूजिंग स्पेसिफिक डाटा और फैक्ट। ये स्पेसिफिक से जनरल होता है, डिडक्टिव रीजनिंग जनरल टू स्पेसिफिक होती है, ये नोन टू अननोन होती है, और डिडक्टिव जो है वो अननोन टू नोन होती है। एग्जाम्पल हमने डिस्कस की, आपको समझ आ गई होंगी ऑब्वियसली। की डिफरेंस पहला क्या है कि इधर ट्रूथ ऑफ इंडक्टिव के अंदर जो प्रीमिसेस का ट्रूथ है वो गारंटी नहीं करता कि आपका कंक्लूजन भी ट्रू होगा, और इधर जो है वो हमेशा जो है जब भी आपकी कंक्लूजन्स प्रीमिसेस ट्रू होंगी तो कंक्लूजन भी ट्रू होगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी का फैक्टर हमेशा मौजूद रहता है, आप कोई भी चीज़ जो है सर्टेनिटी के साथ नहीं कह सकते, और यहाँ पे जो है वो क्या है, हमेशा जो है सर्टेनिटी का फैक्टर मौजूद होता है, जो भी चीज़ होगी वो सर्टेन होगी। जैसे अब ये पहली एग्जांपल लें तो इसके अंदर सर्टेनिटी है और ये वैलिड आर्गूमेंट था, और इनवैलिड आर्गूमेंट की एग्जांपल मैंने नीचे कीवी की दी कि कीवी कैन फ्लाई बट कीवी फ्लाई नहीं करता। तो ये हमारी जो डिडक्शन थी या जो कंक्लूजन थी ये गलत थी। सो इसका मतलब है ये इनवैलिड आर्गूमेंट तो है बट स्टिल इसके अंदर सर्टेनिटी मौजूद है। और लास्ट वन क्या था, ये डिफरेंस के डेवलपिंग थ्योरीज़ को डेवलप करने के लिए यूज़ होता है इंडक्टिव रीजनिंग, और थ्योरीज़ को चेक करने के लिए उनकी वैलिडिटी को चेक करने के लिए आपका क्या यूज़ होता है जी, डिडक्टिव रीजनिंग। ठीक है, और लास्ट वन जो है हमारे पास अब्डक्टिव रीजनिंग। अब्डक्टिव रीजनिंग बेसिकली जो है आपकी उसी तरह से है जिस तरह से आपकी इंडक्टिव रीजनिंग है। थोड़ा सा डिफरेंस है कि यहाँ पे बहुत ही लिमिटेड आपके पास इंफॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती हैं, और उसकी बुनियाद के ऊपर जो है आप क्या करते हैं, एक एक्सप्लेनेशन या एक जो है क्या नाम है कंक्लूजन ड्रा करते हैं। अब देखें हमने जो
इंडक्टिव रीजनिंग देखी, इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने ये चीज़ नोट की है कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें पहले इकट्ठी करते हैं, उसके बाद हम लॉजिक कंक्लूजन ड्रा करते हैं। जैसे बाल की एग्जांपल दी हमने, ठीक है, बर्ड्स की एग्जांपल दी, ठीक है। सो जो भी हम किसी कंक्लूजन के ऊपर पहुंचते हैं तो वो किस बेस के ऊपर हम पहुंचते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करके। बट एब्डक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या है, ऐसी चीज़ नहीं है। सर्टेनिटी वहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। इंडक्टिव के अंदर भी सर्टेनिटी नहीं है, यहाँ पे भी सर्टेनिटी नहीं है। लेकिन यहाँ पे बहुत ही कम जो है वो आपके पास इन्फॉर्मेशन होती हैं, उसकी बुनियाद पे आप क्या करते हैं, डिड्यूस कर लेते हैं चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल, पहली एग्जांपल है, यू सी अ कॉफ़ी कप ऑन अ टेबल एट सम कैफ़े। किसी कैफ़े पे आप जाते हैं और आपने वहाँ पे एक कप देखा है जिसके अंदर काफ़ी पड़ी हुई है, तो आपने क्या कंक्लूजन निकालेंगे? आप यही कंक्लूजन निकालेंगे कि ये जिसकी काफ़ी है वो अभी कहीं पे फ़ोन सुनने गया होगा या कहीं पे गया होगा, वापस आ जाएगा और अपनी चाय को काफ़ी को ख़त्म कर देगा, ठीक है। सो अब देखें, आपने लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के ऊपर जो बेस्ट पॉसिबल गेस था, जो बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन थी, वो आपने दे दी। दैट इज़ कॉल्ड अब्डक्टिव रीजनिंग। P2 के अंदर, एग्जाम्पल 2 के अंदर क्या है प्रीमिस आपका, ग्रास इज़ वेट। आप गए हैं बाहर सुबह सुबह लान के अंदर, तो आपको जो है वो ग्रास वेट नज़र आती है, तो इसका मतलब क्या है, आपने ये डिडक्शन क्या निकाली कि इट प्रोबेबली रेन लास्ट नाइट, ठीक है, कि रात को शायद बारिश हुई है। तो एब्डक्टिव रीजनिंग बेसिकली इंडक्टिव रीजनिंग से मिलती जुलती है, बट की डिफरेंस क्या है कि एब्डक्टिव रीजनिंग जो है इसके अंदर आपकी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन या इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन की बेस के ऊपर कोई भी आप क्या करते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं या कोई भी डिडक्शन करते हैं या कोई भी कंक्लूजन निकालते हैं। बट इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर आप बहुत सारी एग्जांपल्स को, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस को, बहुत सारे डाटा को यूज़ करके कोई कंक्लूजन निकालते हैं, बट दोनों के अंदर ही अनसर्टेनिटी मौजूद है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने तीनों चीज़ों को डिस्कस किया। जो तीन चीज़ें थी वो क्या थी कि आपके पास जो है रीजनिंग की डिफरेंट अप्रोचेस क्या हैं। पहली जो थी वो क्या थी, इंडक्टिव रीजनिंग, सेकंड वन वाज डिडक्टिव रीजनिंग। उन दोनों के अंदर हमने कंपैरिजन को भी देखा, तो हम इस नतीजे पे पहुँचे कि दोनों के अंदर जो है ना, दोनों एक दूसरे के आलमोस्ट अपोजिटली वर्क करते हैं। और एब्डक्टिव रीजनिंग की फिर हमने बात की, तो एब्डक्टिव रीजनिंग क्या होती है, इनकम्प्लीट या लिमिटेड इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप क्या करते हैं, लॉजिक को यूज़ करते हुए बेस्ट पॉसिबल आउटपुट या बेस्ट पॉसिबल एक्सप्लेनेशन जो दी जा सकती है वो आप दे सकते हैं। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गई होगी। तो अगर कोई भी आपको चीज़ समझ नहीं है इसके अंदर, तो आप जो है ग्रुप के अंदर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल बी अवेलेबल देयर। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।